चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी पर गिरी गाज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर घर कब्जाने का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस। दहशत में आए भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता। सदमे में पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ती है पहली खबर की तरफ। घर कब्जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दिया नोटिस। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा सरकार में प्रदेश से माफियाओं को राज खत्म करने की बात कर रहे हैं। वहीं भाजपा के मंत्री पर प्रयागराज में भू माफियाओं का साथ देने की बात सामने आई है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर आरोप है कि प्रयागराज पुलिस को आदेश जारी करो। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसी कुंती देवी को मकान कब्जा करने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर मकान खाली कराने के मामले में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने यूपी को मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया है कि पुलिस ने मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के शाहपरयाची के कालिंदीपुरम स्थित मकान को खाली कराने कुंती देवी को कब्जा दिलवाया गया है। याची ने कोर्ट के सामने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उन्होंने ये मकान गुडमुंडी चौक निवासी राकेश कुमार गुप्ता और अंजना गुप्ता से खरीदा था। साथ ही याची ने केशव प्रसाद मौर्य द्वारा एसएसपी को जारी किए गए हुए पत्र भी कोर्ट के सामने रखा, जिसमें कुंती देवी को मकान पर कब्जा दिलाकर अवगत कराने को कहा गया है। इस मामले पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 10 जनवरी को करेगा। अब सवाल उठता है कि एक और भाजपा के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार में यूपी से अपराध को खत्म कर दिया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब दूरबीन लगाकर देखने से भी यूपी में माफिया नजर नहीं आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर आरोप लगा है कि पुलिस की सहायता से मकान पर अवैध कब्जा दिला गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की दिल्ली की सीमाओं से वापसी के ऐलान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दी पहली प्रतिक्रिया। कहा, अपना देश महान है, यहाँ सत्याग्रही किसान है। दरअसल किसानों ने आज अपना ऐतिहासिक आंदोलन दिल्ली की सीमा पर स्थगित करने की घोषणा की। संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद कहा कि 11 दिसंबर को दिल्ली की सीमा वाले विरोधी स्थल से घर लौट जाएंगे। किसानों के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर खुशी जताई। उन्होंने #फार्मर प्रोटेस्ट #सत्य की जीत के साथ लिखा, अपना देश महान है, यहाँ सत्याग्रही किसान है। सत्य की जीत में हम शहीद अन्नदाताओं को भी याद करते हैं। वहीं किसानों द्वारा आंदोलन स्थगित करने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार ने टकराव का रास्ता नहीं, टोक का रास्ता अपनाया है। संवेदनशीलता के साथ बातचीत का रास्ता अपनाया है। सरकार की नीति और नीयत अन्नदाता कृषि के पक्ष में है, यह हर व्यक्ति समझता है, वे भी समझ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने किसान संघों के प्रदर्शन स्थगित करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बीजेपी को केंद्र और राज्य दोनों में पार्टी की सरकारों द्वारा किए गए कामों को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपना एजेंडा तय करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले संजय राउत, इन मुद्दों पर की चर्चा। दरअसल शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के बाद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस नेता के साथ उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा हुई। माना जा रहा है कि शिवसेना उत्तर प्रदेश और गोवा में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए प्रयासरत है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शिवसेना के शामिल होने के सवाल पर संजय राउत ने कहा, मैं उद्धव ठाकरे जी से बात करूंगा और फिर इस बारे में बताऊंगा। संजय राउत ने इससे पहले भी मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी और कहा था कि देश में विपक्ष का एक ही मोर्चा होना चाहिए तथा कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्षी गठबंधन नहीं बन सकता। महाराष्ट्र में दोनों पार्टियां सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और बाद में जोर देकर कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई विपक्षी मोर्चा नहीं हो सकता। संजय राउत की टिप्पणी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अन्व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विरोधी गठजोड़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठाया था।